हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश के बारे में। उनकी कैसी तस्वीर या मूर्ति घर में होनी चाहिए, किस अवस्था में उनकी तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए जो आपके लिए फलदायी हो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान गणेश न केवल बुद्धिदाता हैं बल्कि विघ्नहर्ता भी हैं। वो अपने आप में संपूर्ण वास्तु भी हैं। कई सारे वास्तु दोषों को दूर करने में गणेश भगवान की तस्वीर या मूर्तियां बहुत ही सहायक होती हैं। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। सबसे पहले आपको बता दें कि घर के अंदर आप गणेश की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें वो बैठे हुए हों, खड़े नहीं हों। उनकी मूर्ति या तस्वीर को कभी ऐसा नहीं रखें जिसमें वो घर के बाहर देख रहे हों। उनका चेहरा, उनका मुख हमेशा उस दिशा में होना चाहिए जिससे वो घर की ओर देखते हुए नजर आए। अगर कोई तस्वीर या मूर्ति बाहर की ओर देखते हुए लगाएं तो ठीक इसके पीछे एक दूसरी मूर्ति या तस्वीर भी लगा दें ताकि गणेश जी का पीठ अंदर की तरफ नहीं दिखे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भगवान गणेश का जो पिछला भाग होता है, जो पीठ का हिस्सा होता है, उसमें दुख और दरिद्रता का वास माना गया है। भगवान गणेश की प्रतिमा या कोई चित्र अगर आप पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कहते हैं, वहां लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही भगवान गणेश की जो तस्वीर है उसे कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। घर में भगवान गणेश की एक साथ दो तस्वीरें या दो मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे एनर्जीज जो होती हैं उनका आपस में टकराव होता है और ये अच्छी बात नहीं होती है। घर में गणेश जी की जो मूर्ति आप लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, वहां पे आपको ये देखना है कि उनका जो सूंड है वो किस तरफ मुड़ा हुआ है। जिस तस्वीर में या मूर्ति में भगवान गणेश का जो सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ गया है, उसे दक्षिण मूर्ति कहते हैं। यहां दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा या दायां बाजू। आप जानते हैं कि दक्षिण दिशा जो है वो यमलोक की ओर ले जाने वाली दिशा है। इसलिए आपको ऐसी मूर्तियों को घर में लगाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल दाईं सूंड वाले गणपति जागृत माने जाते हैं। इनकी पूजा में कई तरह के कर्म कांड शामिल हैं। इन्हें घर में रखने से आपको कष्ट हो सकता है। इसलिए आप भगवान गणेश की कोई भी ऐसी मूर्ति या चित्र अपने घरों में नहीं रखें जिनमें उनका जो सूंड है वो दाहिने तरफ मुड़ गया हो, यानी कि दक्षिण की तरफ चला गया हो। अब बात करते हैं भगवान गणेश की उस मूर्ति या तस्वीर की जिसमें उनका जो सूंड है वो बाईं तरफ चला गया हो। अगर ये बाईं तरफ चला गया हो तो इसे वाममुखी कहते हैं। वाम यानी बाईं और उत्तर दिशा। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, ये शीतलता प्रदान करती है, और उत्तर दिशा जो है वो आध्यात्म की दिशा है, ये आनंद की दिशा है, ये धन की दिशा है। इसलिए भगवान गणेश का जो मूर्ति या तस्वीर आप अपने घरों में लगा रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ा हुआ हो। इस तरह की जो मूर्तियां होती हैं या जो तस्वीरें होती हैं, इनकी पूजा करना ज़्यादा आसान है। इस तरह की जो मूर्तियां घर में लगी होती हैं वो गृहस्थ जीवन के लिए भी शुभ मानी जाती हैं। आप जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना से विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रसिद्धि, सिद्धि, इन सब की प्राप्ति होती है। गणेश विघ्न विनाशक हैं। छोटे बच्चों को माँ सरस्वती की आराधना के साथ ही भगवान गणेश से भी अपने बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसपे ज़्यादातर जो वास्तुविद हैं वो कुछ अलग ही राय देते हैं और यहाँ मेरी राय उनसे बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा कि कई सारे घरों में भगवान गणेश की जो प्रतिमा है या उनकी जो तस्वीर है या कोई टाइल्स में भगवान गणेश का अगर कोई इमेज है तो उसे घर के सबसे आगे गेट के पास लगा दिया जाता है, या फिर कोई ऐसी रोड जो उस घर की तरफ हिट हो रही हो तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए वहां पर भगवान गणेश की तस्वीर लगा दी जाती है।
या बहुत सारे घरों में आजकल जो डेकोरेशन होता है, घरों की जो और ब्राइटनिंग की जाती है, सुंदरता बढ़ाई जाती है, खासतौर पे जो सामने का हिस्सा होता है उसमें भगवान गणेश की एक लंबी चौड़ी तस्वीर भी लगा दी जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही गलत है। आप कभी भी भगवान गणेश की कोई भी तस्वीर या मूर्ति या टाइल्स में लगी हुई कोई भी इमेज अपने घर के बाहर बिल्कुल न लगाएं। घर के बाहर का हिस्सा होता है रोड, तो रोड पे आप अपने भगवान को नहीं रख सकते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि भगवान जहाँ पे भी विराजते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, उस जगह की हर दिन पूजा होनी चाहिए। अब आप रोड पर लगी हुई तस्वीर या मूर्ति की हर दिन पूजा नहीं करते हैं, उन पर दिन भर धूल, मिट्टी, गंदगी जमती रहती है, कई सारे पशु पक्षी वहां घूमते रहते हैं। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि भगवान गणेश की कोई भी तस्वीर या मूर्ति इस तरह से लगानी चाहिए जो कि आपके घर के बाहर हो? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। दोस्तों, भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति लगाने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको वास्तु दोषों का निवारण करना है। वो तो आप स्वास्तिक से भी कर सकते हैं। गणेश पूजा में सबसे पहले गणेश जी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक बनाया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं। इनके पूजन की शुरुआत में स्वास्तिक बनाने की परंपरा होती है। तो आप भी अपने घरों में अगर वास्तु दोष निवारण चाहते हैं तो वहां पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति बाहर नहीं रखें, बल्कि वहां पे स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी वो आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा और सुंदर बनना चाहिए। घर में कभी भी उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने घरों में कभी भी सीढ़ियों के नीचे गणेश जी की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं रखें। दोस्तों, अगर किसी वजह से गणेश जी की कोई मूर्ति जो है वो खंडित हो गई है या उसका रंग खराब हो गया है, तो आप उसे नदी में, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं और उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।